स्वागत है आपका यात्रा प्रेमी में। तो जब से प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से, तब से देखने में आ रहा है कि लगातार लाखों की संख्या में भीड़ जो है अयोध्या में आ रही है, प्रभु के दर्शन कर रही है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मान लीजिए दर्शन करने आ रहे हैं तो आप क्या क्या सावधानियाँ बरतें जिससे आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो देखिए, अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो अयोध्या आने के समय 3 प्रमुख मार्ग हैं, जिनमें से हमारा वायु मार्ग है, जिसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन चुका है। आप वायु मार्ग से भी आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम सड़क मार्ग से देखें तो लगभग हमारी जो अयोध्या है वो हाईवे से कनेक्ट है, आप आराम से आ सकते हैं। और तीसरा अभी जल मार्ग है सरयू जी का, जिस पे अभी काम चल रहा है। हाँ, कि आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि जल्दी ही बोट चलने लगेंगी। ऐसी सरकार की भी महत्वाकांक्षी परियोजना है जिस पे बहुत ही ज़ोर शोर से काम चल रहा है। तो अभी सिर्फ 2 प्रमुख मार्ग हैं। और हाँ, रेलवे तो हम भूल ही गए, जिसमें आप रेल मार्ग से भी अयोध्या आ सकते हैं। और अगर बात की जाए असुविधाओं की, तो एक चीज़ आप विश्वास रखिए कि जब से ये मंदिर बना है लगभग प्रतिदिन 3 से 4 लाख लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो देखिए, 3 से 4 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो असुविधाएं होती हैं। जैसे भीड़ बढ़ती है तो भाई जाहिर सी बात है कि आपको परेशानियां तो उठानी पड़ेंगी। तो कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जिससे आपको, अगर आप पहले से उसके लिए तैयार रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो जैसे अगर हम बात करें कि आप जैसे अयोध्या आ रहे हैं, मान लीजिए आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं या रेलवे से आ रहे हैं या बस अड्डे से आ रहे हैं, तो अयोध्या में आपका जो है जैसे आप बस मान लीजिए आप एयरपोर्ट में आप उतर रहे हैं, तो यहाँ से लगभग मान के चलिए कि 10 किलोमीटर बाई सड़क से अयोध्या धाम की दूरी एयरपोर्ट से है। तो यहाँ पे आप जो है आएंगे, उतरेंगे तो आप कोई भी ट्रैवलिंग एजेंसी या व्यवस्था देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पे उतर रहे हैं तो देखिए, अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन हैं। एक तो अयोध्या धाम जंक्शन है और एक अयोध्या कैंट है। जो ये अयोध्या कैंट है, यहाँ से भी लगभग देखा जाए तो 10 किलोमीटर की दूरी होती है। और अगर आप अयोध्या धाम जंक्शन में उतर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जन्मभूमि की दूरी मान के चलिए कि 1 से 1.5 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। और अगर आप वही बस से आ रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा भी अयोध्या में बना हुआ है, वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है जन्मभूमि पथ की। और अगर हम भीड़ की बात करें, जैसे आप अयोध्या आ रहे हैं तो क्या प्रमुख सावधानियाँ रखें। जैसे कि देखिए, भीड़ ज़्यादा है तो अपना जो होटल वगैरह की व्यवस्था है ये आप पहले से कर रखें, ताकि जो है यहाँ पे इस समय सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है तो होटल में रुकने की सुविधाएं बहुत ही हैं तो बहुत सारी, लेकिन भीड़ की वजह से लगातार सारे होटल फुल चल रहे हैं। तो ये आप पहले से कंफर्म करके आएँ। और साथ ही साथ बहुत सारी धर्मशालाएँ भी हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएँ। अच्छा, विकास प्राधिकरण की तरफ से पेइंग गेस्ट भी हैं। तो आप सभी चीज़ों पर विचार करें। और उसके बाद जैसे अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो अयोध्या में किसी भी प्रकार की गाड़ियों का प्रवेश वर्जित किया गया है भीड़ को देखते हुए। तो इसमें ये मान चलिए कि 3 से 4 किलोमीटर पहले ही आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि आप लोकल जो ई रिक्शा हैं वो तो चल रही हैं, ई बसेस भी चल रही हैं। और जैसे आप 3 से 4 किलोमीटर पहले गाड़ी पार्क कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ना मिलता हो आपको साधन या भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो ई रिक्शा वगैरह भी अंदर की तरफ बैन कर देते हैं। तो आप इतना सामर्थ्य रखें कि अगर आपको 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है तो आप पैदल चल सकें। और साथ ही साथ ये देखने में आ रहा है कि जन्मभूमि में दर्शन करने जब आप जाते हैं तो अपने साथ कम से कम सामान रखें। जैसे कि देखिए, पेन, कंघी, किसी प्रकार का कागज़, पैसे को छोड़ करके, और मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ईयरफोन, ईयरबड्स और घड़ी, ये सारी चीज़ें मंदिर में अलाउ नहीं है। तो अगर आप ये सब चीज़ें ले आ रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि परेशानियों का सामना, हालांकि क्लॉक रूम बने हुए हैं
ट्रस्ट द्वारा फ्री दिए जा रहे हैं। लेकिन देखिए जब कई सारे लोग आ जाते हैं तो पहले तो मान लीजिए अभी आपको 2 घंटे वहीं लग गया अपना सामान जमा कराने में, फिर आप लाइन में लग रहे हैं दर्शन करने में। तो प्रयास करिए कि ये सारी चीज़ें आप कहीं रख के आएँ, जिससे क्या होगा कि आप जैसे अंदर घुसेंगे फिर मंदिर के बाहर ही शू रैक बने हुए हैं, आप वहाँ पे अपने चप्पल उतारे और आप सीधे मंदिर दर्शन में चले गए। लेकिन अभी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आए हैं तो पता चला क्लॉक रूम में वही 1 घंटा आप जो है जमा करा रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि आप जैसे जन्मभूमि में जा रहे हैं तो सीढ़ियों पे जैसे ही आप चढ़ेंगे तो वहीं से प्रभु श्री राम की झलक जो है वो आपको मिलने लगती है। तो आप जो है जब सीढ़ियों पे चढ़ें तो अपना ध्यान सीधे की तरफ केंद्रित कर लें, जिससे कि आपको किसी प्रकार का वो ना रहे कि पता चला आप आगे पहुँचें और जब तक आप प्रभु की मनमोहनी मूर्त को निहार रहे हैं और तब तक पता चला आप आगे निकास द्वार पे आपको कर दिया जाए। तो आप जैसे ही घुसें अपने ध्यान को एकाग्र करके सीधे देखते हुए चलें तो आपको धीरे धीरे प्रभु के पहले से ही दर्शन प्राप्त होने लगेंगे। उसके बाद यही हाल बगल ही हनुमानगढ़ी का भी है अयोध्या में, क्योंकि ये है कि बिना हनुमान जी के दर्शन किए ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो अब आप दूर से आ रहे हैं तो जन्मभूमि का दर्शन करिए और वहीं से एक रास्ता सीधे सीधे कटा हुआ है, वहाँ से आप हनुमानगढ़ी के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप हनुमानगढ़ी पहले भी दर्शन करते हैं तो वो दर्शन करके फिर वहीं आपका 1 से 2 किलोमीटर के अंदर ही आपको, हालांकि अगर ये रास्ता भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो घुमा दिया जाता है, अगर घुमाया ना जाए तो हनुमान जी के जस्ट पीछे ही जन्मभूमि का भी मार्ग है। वो पहले अगर आप लोग आए हों तो आपको ध्यान होगा कि पहले हम उसी रास्ते से आगे बढ़ते थे। और देखिए मेन चीज़ मेरा मकसद बताने का था, और मैं आपको एक विकास प्राधिकरण के द्वारा एक ऐप बनवाया गया है, मैं वो भी आपको चाहता हूँ। दिव्य अयोध्या ऐप है, उसमें आपको जो भी डेस्टिनेशन टूर में जाते समय जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में उसमें बताया गया है कि ताकि आप, और साथ ही साथ उसमें जो टूरिस्ट गाइड वगैरह हैं और कुछ ट्रैवल का भी है, धर्मशालाओं, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें समाहित की गई हैं कि आपको जैसे अगर आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं अयोध्या आते समय तो सारी सूचनाएं, जैसे कहा जाता है ना कि टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का आपको बराबर लाभ भी मिलेगा, और उसमें जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो भी आपको घूमने के लिए उसमें बताए गए हैं, उनकी दूरी भी है। हालांकि इस पर मैं एक वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा कि अयोध्या अगर आते हैं तो हम किन किन जगहों पे दर्शन करने जाएं, वो अयोध्या धाम से कितनी दूरी पे हैं। और देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको एक बार फिर से एक सामान्य तौर पे बता देता हूँ कि अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन हैं, 2 बस स्टेशन हैं, क्योंकि देखिए अयोध्या का मतलब कि पूरे ज़िले का नाम अयोध्या है। और साथ ही साथ हम अगर धाम की बात करेंगे तो वो कम दूरी में फैला हुआ है, ज़्यादा दूरी में नहीं है वो। जैसे वहाँ पे जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं वो सब 1-2 किलोमीटर में ही सारे कनेक्ट हैं, जैसे हनुमानगढ़ी ले लीजिए, जन्मभूमि ले लीजिए, ये 1 से 2 किलोमीटर के बीच में है। और साथ ही साथ कनक भवन है, ये सारी चीज़ें बस वहीं इर्द गिर्द, दशरथ महल है, और मान लीजिए छोटी देवकाली, ये सारी चीज़ें वहीं बगल ही है। मतलब आप ये मान चलिए कि 2 से 3 किलोमीटर में ही आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हाँ, अगर आप वहाँ से और दूरी पे जाना चाहते हैं, जैसे भरत कुंड वगैरह हुआ, तो ये 11-12 किलोमीटर, और आप ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी, मतलब ये मान चलिए कि अगर आपको पूरा अयोध्या ढंग से घूमना है तो सारी चीज़ें मान के लिए कि 30 किलोमीटर के अंदर ही अंदर आपको मिलेंगी घूमने के लिए। तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो आप पहले से क्या क्या तैयारी रखें, कि आपको देखिए मेन चीज़ क्या है कि आप यहाँ पे आपको रुकने का जो मेन सबसे वो है, ये आप इस पे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भीड़ ज़्यादा चल रही है तो होटल लगातार फुल जा रहे हैं। तो ये आप पहले से तैयारी करके आएँ, और जो दिव्य अयोध्या ऐप के बारे में मैंने बताया है उसको ज़रूर से ज़रूर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। और भाई रही बात खाने पीने की, सब की कोई भी असुविधा नहीं, ये सब पर्याप्त हैं। अगर आपको नहीं कुछ मिल रहा है तो ये मान चलिए कि यहाँ नित्य रोज ट्रस्ट की तरफ से ही भंडारे किए जाते हैं, और जिसमें आपको देखिए अयोध्या अगर कोई आ रहा है तो भूखों पेट तो किसी को नहीं रहने दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है, अगर आप जैसे एक सेपरेट चाहते हैं, माहौल चाहते हैं कि हमें कहीं पे आश्रित ना रहना पड़े, तो इस चीज़ों के लिए आप पहले से आओ। हालांकि दर्शन करते समय क्या है तो भैया कोई भी सामान अंदर ले जाने को नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर जैसे फ़ोटो वगैरह आप चाहते हैं कि मंदिर के हम जाएं, वहाँ पे एक जो होती है कि आदमी एक याद रखना चाहता है, तो वहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी में लगे हुए व्यक्ति हैं। आप उनसे अगर बात करेंगे तो
देखिए वो इतने भी वो नहीं हैं, मित्र पुलिस है, वो आपका आपके लिए इतना तो कर ही सकती है कि आप अपनी सुनहरी यादों को छवि में कैद करा के ले जा सकते हैं, यानी फ़ोटो अपनी खींच सकते हैं। अपनी मोबाइल से नहीं, वो अपनी मोबाइल से खींच के आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो एक बार फिर से याद रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम मंदिर के अंदर नहीं जाएगा, सिक्योरिटी को भी देखते हुए और असुविधाओं को भी देखते हुए, क्योंकि जब मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था तो 1-2 दिन ही अलाउ हुआ था, लेकिन होता क्या था कि लोग वहाँ जाते थे तो पूरा दिन सिर्फ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। तो इन चीज़ों को देखते हुए ट्रस्ट ने ये सोचा कि अगर इस चीज़ों को अलाउ की जाएंगी तो ये भीड़ कम ही नहीं होगी, क्योंकि जो मंदिर में जा रहा है पता चलो घूम के सिर्फ मोबाइल से ही वीडियो बना रहा है, तो आखिर और भी लोग आएंगे, वो कहाँ जाएंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए बैन किया गया और आप अब इन चीज़ों को बैन कर दिया गया है। तो अब जाइए आराम से दर्शन करिए, और किन्हीं प्रकार की असुविधा या कुछ होता है या अगर आपको कोई समस्या आती है तो मैं ड्रॉप बॉक्स में अपना नंबर डाल दूँगा, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप से वो कर सकते हैं कि अगर कोई सूचना आपको जाननी हो, कुछ आपको चीज़ें हैं जो नहीं समझ आ रही हैं, तो मैं इतनी मदद तो आपकी कर ही सकता हूँ। तो आप लोग आइए अयोध्या में दर्शन करिए प्रभु श्री राम के। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। श्री राम, जय राम, जय जय राम।